हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है टिफ़िन। दिसंबर की तेज़ ठंड और हर तरफ कोहरा ही कोहरा। दूर दूर तक देखने पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। घर में सब लोग रजाइयों में दुबके पड़े थे। सास और जेठानी भी अपने अपने कमरे में अपनी अपनी रजाइयों में नींद की आगोश में थी। ले देकर दो जीव ही घर में मंडरा रहे थे। छोटी बहू रानी अनुभा और जेठानी का बेटा आरव। उसका स्कूल होता था, इसलिए मन मार कर स्कूल जाने को तैयार हो रहा था। वहीं उसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी अनुभा की थी। उसे उठाने से लेकर उसका लंच बॉक्स और नाश्ता तैयार करना अनुभा की जिम्मेदारी थी। चलो, कोई बड़ा हो तो अपने आप तैयार हो जाए, लेकिन आरव तो अभी 7 साल का ही था। उसे तैयार करने में तो अनुभा की हालत ख़राब हो जाती थी। इतनी ठंड में बड़ों का उठने का मन नहीं करता। ऐसे में छोटे बच्चे को ज़बरदस्ती उठाकर तैयार करना अपने आप में जंग लड़ने के समान था। ऊपर से आरव अपना टिफ़िन ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था। जिद करके बैठा था कि आलू के पराठे ही लेकर जाएगा। जबकि रात को ही जेठानी जी मेथी के पराठे के लिए बोलकर सोई थीं। अनुभा ने उनके अनुसार पराठे बना दिए थे। अब इतना वक्त भी नहीं था कि आलू के पराठे बनाए, इसलिए जैसे तैसे उसे तैयार करके स्कूल भेजा। दरवाज़ा बंद करके अंदर आई तो देखा आरव अपना टिफ़िन यहीं छोड़ गया। अब टिफ़िन देने कहाँ जाए। हालांकि जानती थी कि जेठ जी दुकान जाते समय देते जाएंगे, क्योंकि स्कूल रास्ते में ही था। पर सास और जेठानी को कैसे समझाए। समस्या यही तो थी कि अगर कोई कमी रह जाए तो सास जेठानी भी सुनाने लग जाती। जब से शादी हुई है तब से उसका पाला एक सास से नहीं बल्कि दो दो सास से हुआ है। अभी 3 महीने पहले ही तो अनुभा की शादी इस संयुक्त परिवार में हुई है। घर में सास ससुर जेठ जेठानी, दो छोटे देवर मौजूद हैं, साथ में जेठानी का एक बेटा भी। जब से अनुभा शादी होकर इस घर में आई है तब से सास के साथ साथ जेठानी ने भी कामों से संन्यास ले लिया। हाँ, बैठी बैठी आर्डर ज़रूर देती रहती हैं और फिर सबको कहती हैं कि मैंने काम कर दिया। कुछ कहो तो कहती हैं कि मैं इस घर में तुझसे पहले आई थी, मैंने भी तो इतने सालों से काम किया है। सास को तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके अनुसार तो घर का काम हो रहा है, तो उन्हें क्या समस्या। समस्या तो अनुभा को थी। इतने लोगों का काम करते करते उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। खैर, अनुभा टिफ़िन वापस रसोई में लेकर गई और सबके लिए चाय तैयार करने लगी। चाय बनाकर सबको उनके कमरे में ही चाय पकड़ा आई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। इधर सासू माँ और जेठानी जी चाय पीकर वापस रजाई में दुबक गईं। जबकि जेठ जी अपने कमरे में से चाय का कप रसोई में रखने आए तो देखा आरव का टिफ़िन रखा है। उसे देखकर पूछा, क्या हुआ अनुभा, आज भी आरव टिफ़िन लेकर नहीं गया। हाँ भैया जी, आरव आज भी टिफ़िन यहीं घर पर छोड़ गया। वो आलू के पराठे की जिद कर रहा था और आज मेथी के पराठे बने हैं। ये लड़का भी ना बड़ा जिद्दी हो गया है। कोई बात नहीं, दुकान जाते समय मैं स्कूल में देता जाऊंगा, कहकर जेठ जी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद घर के पुरुष नहा धोकर नाश्ता करने बैठे, तब सासू माँ और जेठानी उठकर बाहर आईं। सबको नाश्ता करते देख जेठानी जी वापस अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग जाने लगे तब जेठ जी के हाथ में टिफ़िन देखकर अनुभा के पास आकर बोलीं, तुमने आज आरव को टिफ़िन क्यों नहीं दिया। रोज का तमाशा लगा रखा है, एक बच्चे को नहीं संभाल सकती तुम। जेठानी की आवाज़ सुनकर सासू माँ भी रसोई में आ गईं। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम क्यों छोटी बहू पर चिल्ला रही हो। चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती करूं इसकी। आज भी आरव बिना टिफ़िन लिए चला गया। मेरे बच्चे को भूखा रखना चाहती है ये। क्यों छोटी बहू, तुमने आरव को टिफ़िन क्यों नहीं दिया। माँ जी, मैंने टिफ़िन बना दिया था, पर वो आलू के पराठे की जिद कर रहा था, इसलिए टिफ़िन छोड़ गया। 2 आलू के पराठे बनाकर दे देती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। जेठानी अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। जी जी, आपने ही तो कहा था
कि मेथी के पराठे बनाना है, सो मैंने वहीं बनाए। अब टिफ़िन तैयार करने में वक्त तो लगता ही है ना। 2 पराठे बनाने में क्या समय लगता है। समय से उठा करो तो हर काम समय पर हो। खुद ही लेट उठी होगी, तभी तो लेट हो गई। और मेरा बच्चा बिना टिफ़िन के ही चला गया। जेठानी ने कहा, यह तो गलत बात है छोटी बहू, तुम रोज लेट उठती हो, फिर आरव बिना टिफिन लिए ही चला जाता है। ये तो उसका भाग्य अच्छा है कि उसका स्कूल उसके पापा की दुकान के रास्ते में है। इस कारण से रोज टिफिन स्कूल पहुंच जाता है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। सासू माँ भी छोटी बहू को ही समझा रही थी। और नहीं तो क्या, काम करते ही जोर आता है। जब मैं सुबह उठकर आरव को तैयार करती थी तो वह बिना टिफिन लिए कभी स्कूल नहीं गया। खुद का बेटा होता तब समझ में आता। आखिर अनुभा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जवाब दिया, बस बहुत बोल लिया आपने जीजी, कब से आप मुझे सुनाए जा रही हैं। एक तो इतने कड़ाके की ठंड में जहाँ आप लोग रजाई में दुबके रहते हो, वहाँ मैं उठकर उसको तैयार करती हूँ। ऊपर से आप लोगों की 2 बातें सुनती हूँ। अगर इतनी ही फिक्र है अपने बेटे की तो कल से आप उठकर तैयार कर दीजिएगा। तुझसे पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मैं तुझसे पहले से काम कर रही हूँ। मैंने भी जिम्मेदारियाँ निभाई है। जेठानी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, माफ़ करना जीजी, जेठानी बनकर आपने मुझ पर एहसान नहीं किया है। जिस उम्र में आपकी शादी होनी थी उसी उम्र में आपकी शादी हुई है। अब आप पहले बहू बनकर आईं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बदला मुझसे लो और बार बार ये कहती रहो कि मैंने तुझसे ज़्यादा काम किया है। जैसे मैं बहू हूँ वैसे आप भी बहू हो, काम तो आपको भी करना पड़ेगा। और रही बात आरव को तैयार करने की, तो आपका बेटा है, आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो। जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, बस अब और नहीं। कल से अपने बेटे को आप ही तैयार कीजिएगा। अनुभा ने भी मन की भड़ास निकाल दी। उसकी बात सुनकर जेठानी सासू माँ से बोली, देखा माँ जी कैसे जवाब दे रही है। बड़ों का बिल्कुल लिहाज नहीं है। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, अनुभा ने ही जवाब दे दिया, बस अब तक मैंने समझौता कर लिया माँ जी, अब नहीं करूँगी। जीजी भी घर की बहू है और मैं भी इस घर की बहू हूँ। और हाँ, अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। और अब यह तमाशा बंद करो, जाओ अपना अपना काम करो। सासू माँ की बात सुनकर जेठानी जी पैर पटकते हुई अपने कमरे में चली गईं। वहीं अनुभा भी रसोई में अपने काम में लग गई। दूसरे दिन सुबह रजाई से निकलते समय जेठानी जी सोच रही थी कि कहाँ इतने आराम से रजाई में सो रही होती और कहाँ एक टिफ़िन के पीछे इतना हंगामा कर दिया। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटे को तैयार करते समय जेठानी के चिल्लाने की आवाज़ घर में गूंज रही थी। वहीं अनुभा आराम से अपनी रजाई में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।